आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा करेंगे। करनाल की पुलिस एकेडमी मधुबन में हाई लेवल मीटिंग होगी और 2025 में पेश आई चुनौतियों से सीखकर 2026 का रोड मैप बनाया जाएगा। विदेशों से थ्रेट कॉल्स और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग जैसे मुद्दों पर चर्चा संभव है। डीजीपी की मीटिंग में एडीजीपी, रेंज के आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे। जिलों के एसपी भी बैठक में मौजूद रहेंगे। 2026 में हरियाणा पुलिस के सामने बड़ी चुनौतियां क्या रहेंगी, इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो डीजीपी ओपी सिंह की पुलिस अधिकारियों के साथ चर्चा होने जा रही है। ये उच्च स्तरीय चर्चा है जो करनाल स्थित मधुबन पुलिस एकेडमी में आयोजित की जा रही है। इसमें 2025 की चुनौतियों और 2026 के चैलेंजेस पर भी बात होगी। डीजीपी की मीटिंग में डीजीपी, रेंज के आईजी, डीआईजी और पुलिस कमिश्नर मौजूद रहेंगे। और मेरे साथ इस वक्त हमारे ब्यूरो हेड देवेंद्र दांगी जी जुड़ चुके हैं इस अहम खबर पर। दांगी साहब, महत्वपूर्ण है पुलिस के एतबार से आज का दिन। डीजीपी ओपी सिंह आज एक उच्च स्तरीय बैठक करने जा रहे हैं। पुलिस महकमे के तमाम आला अधिकारी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। जाहिर है साल तब्दील होने वाला है। 2025 की चुनौतियों पर बात करेंगे। 2026 का लेआउट क्या होगा उस पर भी चर्चा होगी। इसके अलावा तमाम चीजें जिनका कंसर्न पुलिस महकमे से है उन सब पर चर्चा की जाएगी। महत्वपूर्ण है आज का दिन। जरा तफसील से बताइए किस वक्त ये बैठक होगी, कहां पर आयोजित होगी, कौन कौन इसमें शामिल होगा। दांगी साहब। जी मुमताज, देखिए बता दूं, ये बैठक अब से थोड़ी देर बाद शुरू हो जाएगी, क्योंकि जो टेंटेटिव जो शेड्यूल है इसका वो 11 बजे से 1 बजे का रखा गया, यानी कि 11 बजे के आसपास ये मीटिंग जो मधुबन पुलिस एकेडमी है हरियाणा पुलिस की, वहां पर ये मीटिंग शुरू होगी। 11 से 1 बजे तक का इसका शेड्यूल रखा गया है। इसमें डीजीपी जो है ओपी सिंह वो चेयर करेंगे इस मीटिंग को मुमताज। उनके अलावा एडीजीपी वहां पर मौजूद रहेंगे। तमाम जो पुलिस रेंज हैं हरियाणा पुलिस की, उनके आईजीपी या जो डीआईजी वहां पर लगाए गए हैं वो मौजूद रहेंगे। इनके अलावा जो पुलिस कमिश्नरेट जो बना रखा है, तमाम पुलिस कमिश्नर रहेंगे, चाहे सोनीपत का जिक्र कर लीजिए या गुड़गांव फरीदाबाद का जिक्र कर लीजिए। इनके अलावा जितने भी बाकी जिले हैं उनके पुलिस अधीक्षक यानी सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस भी सभी जिलों के वहां इस मीटिंग में खास तौर से मौजूद रहेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये डीजीपी हरियाणा की तरफ से हाई लेवल मीटिंग है, बिल्कुल कही जा सकती है। और खास बात यह है कि करीब 2 घंटे का शेड्यूल रखा गया। हो सकता है ये 2 घंटे ज्यादा लंबे भी चल जाए, क्योंकि इस बैठक का उद्देश्य जो है वो बड़ा व्यापक है मुमताज। बैठक में 2025 में जो चैलेंजेस जो फेस करने पड़े हैं हरियाणा पुलिस को और जो वर्किंग रही है उन चीजों को देखा जाएगा। उनसे क्या एक्सपीरियंसेस मिले और क्या सीख मिली है, आगे उनको कैसे अप्लाई किया जा सकता है, इस अनुभव को कैसे इसका फायदा लिया जा सकता है, इन चीजों पर डिस्कशन होगा। 2026 में क्या क्या चुनौतियां जो है हरियाणा पुलिस को फेस करनी पड़ेगी, चाहे वो लॉ एंड ऑर्डर का जिक्र कर लीजिए, बाकी इश्यूज को जिक्र कर लीजिए। इन तमाम बातों को लेकर भी इसमें बिल्कुल गहन मंथन होगा। डीजीपी की तरफ से ये बाकायदा चेयर की जाएगी और देखने वाली बात ये होगी कि कितने अधिकारी इसमें पहुंचेंगे, क्या गाइडलाइंस जो है वो तय की जाती हैं, क्योंकि न सिर्फ रणनीतिक रूप से देखा जाए, क्योंकि 2026 जो है उसका ज्यादा वक्त नहीं है, गिनती के घंटे बचे हुए हैं कि लोग वेलकम करने को तैयार हैं 2026 का। लेकिन जो गुजरता वक्त इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा है हरियाणा पुलिस का, खट्टे मीठे अनुभव रहे हैं, कुछ अच्छी घटनाएं भी रही, कुछ बड़ी अचीवमेंट्स भी रही हैं। विदेशों से बैठे जो नोटोरियस क्रिमिनल थे, लॉरेंस बिश्नोई का भाई जैसे अनमोल बिश्नोई, ऐसे ऐसे क्रिमिनल्स को रिपोर्ट भी करवाया गया है। कई और भी बड़े चेहरे हैं, लेकिन कई बड़ी घटनाएं भी हुई हैं, गैंगवार हुई है। ऐसी घटनाएं पुलिस के लिए खासी चुनौती है। दूसरी बड़ी चीज जो है इसमें जो मुझे लगता है जो डिस्कस की जाएगी वो विदेशों में बैठकर जो थ्रेट कॉल्स जो लोग कर रहे हैं, जो एक्सटॉर्शन का जो एक प्रयास किया जाता है, वसूली की जाती है अवैध तौर से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट से या कोई भी बड़े लोग, उनको थ्रेट दी जाती है, वसूली की जाती है, इन चीजों पर खासा फोकस रहेगा। दूसरा मुझे लगता है मुमताज की इसमें जो साइबर फ्रॉड के जो एक बड़ा चैलेंज जो सामने आ रहा है बदलते वक्त के साथ, 2024 की बजाय अगर 2025 में देखें, 2025 में कहीं ज्यादा मामले साइबर फ्रॉड के दर्ज किए गए। 2026 में कैसे इनसे इन घटनाओं को रोका जा सके, कैसे लोगों को अवेयर किया जा सके, पुलिस कैसे सटीक तरीके से जल्द मैक्सिमम आउटकम इसमें ले सके, ऐसी चीजों को भी इसमें मुझे लगता है इसमें डिस्कस किया जाएगा। कोई ना कोई सॉलिड इसमें रणनीति जो है वो निकल कर सामने आ सकती है। दूसरा एक बड़ा जो मुझे लगता है कॉन्ट्रैक्ट किलिंग। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग आमतौर पर कई बार देखा है कि जो बाहर जो मुल्कों में जो बैठे हैं, जो नोटोरियस क्रिमिनल हैं, वांटेड है, यहाँ के इनामी मुजरिम हैं, लेकिन
वो कई ऐसे मुल्कों में जाकर छुप कर बैठ जाते हैं जिनके साथ हमारी सरकार का, हमारी केंद्र सरकार का कोई करार नहीं होता है प्रत्यार्पण का। उस चीज का वो बेनिफिट उठाते हैं। उन लोगों से कैसे पार पाया जाए, और वहां बैठकर जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग वो लोग करवाते हैं, नए नए लड़कों को अपने साथ, अपनी गैंग्स के साथ एसोसिएट्स करते हैं, उनको उन चीजों से कैसे, इन जो बड़े चैलेंज है इनसे कैसे पार पाया जाए, ऐसी चीजों पर भी खासा मंथन मुझे लगता है। दूसरा एक कोऑर्डिनेशन का जिक्र है कि आम पब्लिक के साथ पुलिस का कम्युनिकेशन, जिसके ऊपर पहले भी डीजीपी ऑफिस सिंह का खासा फोकस रहा है। उन्होंने कहा कि आप मृदुभाषी बनिए, सॉफ्ट जो है आप स्पोकन पर्सन बनिए, आप कोई आता है तो आप सर कह के बात करने में आपको परहेज क्या है। अब डायरेक्ट चालान करने से भी उन्होंने कहा कि परहेज कीजिए, जो है ऑनलाइन हो जाएंगे चालान, जो अगर कोई वायलेट करेगा रूल्स को। तो इन चीजों को लेकर भी मुझे लगता है कि गुजरते वक्त में ये चीजें डिस्कस की जाएंगी, और क्या क्या बड़े चैलेंज, क्या क्या बड़ी चुनौतियां जो है वो 2026 में हरियाणा पुलिस के सामने खड़ी हैं, उन तमाम पहलुओं को लेकर भी इस मीटिंग में मुझे लगता है डीजीपी ऑफिस सिंह ना केवल गुरु मंत्र देने का काम करेंगे, बल्कि अपने अधिकारियों के साथ चर्चा भी करेंगे इस मामले को लेकर कि ग्रास रूट पर क्या चैलेंजेस हैं, क्या बड़ी चुनौतियां हैं, कैसे उनसे पार पाया जा सकता है। दूसरा, एक आम आदमी से सूचनाएं पुलिस तक कम पहुंचती हैं। ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि भरोसे का जहां तक सवाल है तो वो भरोसा नहीं है। आज की अगर बात करें तो ये किसी से छिपी नहीं है ये चीज। ठीक है, पुलिस का नेटवर्क काफी स्ट्रांग है, मुखबिरों का भी नेटवर्क है, लेकिन उसके बावजूद बहुत सी चीजें होती हैं जो पुलिस के कानों तक नहीं पहुंच पाती जी। तो एक कम्युनिकेशन का जो मामला है या इंटेल जो जुटाने का जो मामला है, इसमें सीआईडी विंग जो खासतौर से है, खुफिया विभाग, उसकी बड़ी अहम भूमिका रहती है मुमताज। तो इन चीजों के ऊपर भी मुझे लगता है कि इसमें खासा मंथन जो है इस मामले में किया जाएगा, और इसके अलावा क्या कुछ रहेगा देखा जाएगा कि कितनी देर लंबी ये मीटिंग चलती है। और इसमें दागी साहब, आपने ना भरोसे का जिक्र किया, पुलिस महकमे में पुलिस एहलकारों का, अधिकारियों का अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ, अपने कलीग्स के साथ भरोसा कायम करना एक अलग चीज है, उस कम्युनिकेशन गैप को भरना एक अलग चीज है, और आम लोगों का पुलिस महकमे पर भरोसा बहाल करना ये एक अलग चीज है। तो पुलिस महकमे की तरफ से और खासतौर पर डीजीपी की तरफ से जब इस तरह की मीटिंग कॉल की जाती है, तो ये एक्सपोजर जो है, लोगों तक ये मैसेज जाता है, अपराधियों तक भी ये मैसेज जाता है कि पुलिस वाकई सख्त है। लगता है आपको कि जब इस तरह की मीटिंग्स, इस तरह की उच्च स्तरीय बैठकें की जाती हैं, तो ये भरोसा भी डेवलप करती है, न सिर्फ आपस में पुलिस महकमे के लोगों में, पुलिस की तमाम यूनिट्स में, बल्कि आम जनता का भी पुलिस विभाग पर। बिल्कुल बिल्कुल वाजिब बात आपने कही है मुमताज। देखिए, इस तरह की बैठक होती है तो वो सिर्फ नहीं है कि एक औपचारिकता नहीं होती है, मैं इसको औपचारिक तौर पर कतई नहीं देखता। और क्योंकि इस तरह की जब बैठक होती है, आपका जो सुपर कॉप है, जो आपका हरियाणा पुलिस का जो बॉस है, टाइगर हरियाणा, वो जब इसको चेयर कर रहा है, वो आपको कोई दिशा निर्देश दे रहा है, आपको अपने कार्य व्यवहार में सुधार के लिए कह रहा है कि पब्लिक के साथ कैसे कनेक्ट किया जाए, उन चीजों के ऊपर वो फोकस कर रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग वो वैसे भी प्रायोरिटी रही है ओपी सिंह की। अगर आप कार्यशैली को देखेंगे, कम्युनिटी पुलिसिंग के ऊपर खासा फोकस रहा है डीजीपी का, और ऐसे में कहीं की आम आदमी का जो भरोसा है वो भी पुलिस के ऊपर कहीं न कहीं बढ़ता है। ऐसी अगर कोई कवायद की जाती है, कोई एक्सरसाइज अगर टॉप लेवल पे की जाती है, तो लाजिमी सी बात है मुमताज, लोगों का भरोसा भी कहीं न कहीं, वो कनेक्शन जो है वो कहीं न कहीं जुड़ता है। वो आदमी, क्योंकि ये डीजीपी ने बड़े, मुझे अच्छा लगा, पिछले दिनों रोहतक में डीजीपी मौजूद थे, मेरा उनसे मैंने टिक टैक 1 to 1 किया, तो बात हुई थी इसी विषय के ऊपर भी कि आम आदमी थाने में जाते हुए डरता है। ये स्थिति क्यों है, जबकि उसका अधिकार है, उसको जाना चाहिए, उसको होना चाहिए सुरक्षा के भाव, लेकिन वो उल्टा डरता क्यों है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि डीजीपी ने स्वीकार किया कि हाँ ये स्थिति है और हम इस सूरत को बदलने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। और इसी क्रम में आपने देखा भी होगा, हमने खबर भी ये दिखाई थी मुमताज, कि डीजीपी ने बाकायदा कार्य व्यवहार को लेकर खासी गाइडलाइंस दी हैं। लगातार वो पब्लिक के साथ कनेक्ट रहे हैं। कई लेटर जो है वो अपने मुलाजिमों के नाम उन्होंने बिल्कुल महत्व जो जूनियर लेवल पर है, अंतिम पंक्ति के जो मुलाजिम, उनके लिए भी बाकायदा उन्होंने चिट्ठियां लिखी हैं। व्यवहार में कैसे सुधार किया जाए और लोगों के साथ सीधा कैसे जो है कि तारतम्य स्थापित किया जा सके, ऐसी चीजों के ऊपर उनका खासा फोकस रहा है। मुझे लगता है कम्युनिटी पुलिसिंग वाला जो उनका कॉन्सेप्ट है, इसके बेहतर परिणाम कहीं न कहीं देखे भी जा रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले वक्त में इस पर और भी खासा फोकस रखा जाए। जी दांगी साहब, हम अपडेट्स लेंगे आपसे इस महत्वपूर्ण मीटिंग के हवाले से। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया इस खबर पर मेरे साथ जुड़ने के लिए।